नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहीद ज्ञान सिंह के 201वें शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शहीद ज्ञान सिंह के सम्मान में चौक के नामांकन, मूर्ति स्थापना और सामाजिक केंद्रों के निर्माण की भी घोषणा की। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती जनजातीय शौर्य और बलिदान की साक्षी है और यहाँ 14 जनजातीय क्रांतियों ने अंग्रेजों को चुनौती दी। और जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जनजातीय नायकों को राष्ट्रीय सम्मान दिलाने की सराहना की है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में शिक्षा, सड़क, बिजली और पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता को भी प्राथमिकता से सुनिश्चित करने की बात कही। जी की पुण्यतिथि थी और आज अखिल भारतीय हलवा हवली समाज द्वारा उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में, शहादत दिवस के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन यहाँ पर किया गया था, जिसमें पूरे प्रदेश भर से समाज के लोग आए हैं और हमको भी आमंत्रण था, तो हम लोग भी आए और शहीद ज्ञान सिंह नायक को श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। और हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने पूरे देश में जनजाति समाज का मान और सम्मान बढ़ाया है। आज यहाँ भी हम लोग छत्तीसगढ़ में जो 14 जनजाति समाज का क्रांति हुआ अंग्रेज़ों के खिलाफ में, उसके यादगार में एक ट्राइबल म्यूजियम का निर्माण किए हैं, जिसका लोकार्पण हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 नवंबर को प्रदेश की स्थापना दिवस के दिन किया है, जिसमें आने वाली पीढ़ी भी जो 14 महापुरुष हुए हमारे जनजाति समाज के, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया, शहीद हुए, उनके विषय में जानकारी उनको मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। और जहां पहला छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2026 और 27 के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, तो वहीं आपको बता दें कि दूसरा नवा रायपुर में अटल नगर में विले पार्ले कलावनी की बंडल कोच उच्च शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए 40 एकड़ भूमि का आवंटन भी किया गया। तो वहीं आपको बताते चले कि तीसरा नवा रायपुर में 4 उद्यमिता केंद्रों की स्थापना के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के साथ MOU का हस्ताक्षर किए गए हैं। और जहां अंत में राज्य के स्वास्थ्य संस्थाओं को और भी लंबे संचालन को सुदृढ़ करने के लिए निर्णय लिए गए, ताकि गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाएं उपलब्ध हो सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर बिलासपुर से है, जहां सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू 1 दिवसीय दौरे पर गोरेला पेंड्रा मरवाही पहुंचे। और जहां आपको बताते चले कि उन्होंने कलेक्टर कार्यालय के अरपा सभा कक्ष में दिशा समिति की बैठक में भाग लिया, जहां इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की है। तो वहीं जिले भर में चल रही विकास कार्यों पर भी अधिकारियों से चर्चा की गई। बताते चले कि तोखन साहू ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने अपने विभागों के कार्य को गंभीरता से लें और जहां जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ को भी हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए तत्परता को दिखाएं। तो वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा उन्होंने खेलो इंडिया रथ को हरी झंडी दिखाकर युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक किया। समिति की बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे, एक भी कोई हितग्राही किसी योजना से छूट बच जाए, इसके लिए हम लोग रिव्यू मीटिंग करते हैं। जितने भी कार्य स्वीकृत हुए हैं वो सारे कार्य समय पर पूरा हो, गुणवत्तापूर्वक पूरा हो। हमारा हेल्थ, हमारा एजुकेशन, हमारे कृषि विभाग के सारे हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ लोगों, आम जनता तक पहुंचे, इसके लिए आज रिव्यू मीटिंग था। सभी अधिकारियों से कहा गया है कि आप सब जिम्मेदार अधिकारी हैं, अपने अपने जिम्मेदारी का पालन बहुत ईमानदारी से करना चाहिए और हमारे कामों से लोगों को लगे कि हमने अच्छा काम किया है। एक अच्छी मीटिंग हुई है, सभी अधिकारी अच्छे से काम करेंगे। यदि कोई इस काम में कमियां रहेगी
तो निश्चित रूप से हमने कहा कि उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर बालोदा बाजार से है, जहां गिरोधपुरी धाम में 22 से 24 फरवरी 2026 तक 3 दिवसीय गुरु दर्शन मेला आयोजित किया जाएगा। आपको बताते चले कि इस मेले में संत शिरोमणि गुरु घासीदास के सम्मान में श्रद्धालुओं के लिए भव्य कार्यक्रम होंगे। तो वहीं मेला आयोजन की समिति ने बैठक किया है और जहां धर्मगुरु गुरु बालदास साहिब ने मेले की व्यवस्थाओं और सुरक्षा पर चर्चा की और जहां व्यवस्थाओं को पिछले वर्ष से बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। तो वहीं कलेक्टर दीपक सोनी ने यह भी बताया कि मेला स्थल पर जलापूर्ति, शौचालय, चिकित्सा शिविर, तो वहीं सुरक्षा के लिए भी पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। और जहां पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने मेले में 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था और हेल्पलाइन नंबर जारी करने की जानकारी दी। मेरपाट में अब पर्यटन के क्षेत्र में एक नया आयाम प्राप्त करेंगे। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 4.80 हेक्टेयर की भूमि छत्तीसगढ़ के गृह निर्माण मंडल को आवंटित की है और जहां एक आधुनिक और बहुउपयोगी पर्यटन आवासीय परिसर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना में वेलनेस सेंटर, हर्बल स्पा, तो वहीं स्विमिंग पूल, जिम, सांस्कृतिक क्षेत्र और पर्यावरण के अनुकूल ट्री हाउस जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी। जहां मेनपाट के बढ़ते पर्यटन आवागमन को देखते हुए यह कदम उठाया गया, जो कि स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा। तो वहीं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने इसे छत्तीसगढ़ के पर्यटन विस्तार के लिए एक मील का पत्थर बताया है। के मेले में शरणानंदी महाराज को शंकराचार्य के हिस्से से शिविर कैसे जारी है, केवल 8 लाख। कुंभ के मेले में तो उनका शिविर लगा था और उन्होंने शाही स्नान किया है। क्यों किया है? तब वो ठीक थे, तब वो शंकराचार्य। अभी शंकराचार्य नहीं है क्योंकि वो गौ मांस का विरोध कर रहे हैं। गौ मांस के निर्यात आपको मालूम है, गौ के नाम से सरकार कराने वाली सरकार आज विश्व में दूसरे नंबर के मांस निर्यातक है। गौ रक्षा के नाम पे राजनीति करने वाले, राम के नाम पे राजनीति करने वाले लोग इस देश में क्या कर रहे हैं, इस बात को देश की जनता देख रही है। मैं तो कह रहा हूँ, चुनाव के बारे में भी क्या बात करते हो, मशीन उनका, अब तो वोटर भी छांट रहे हैं कौन कौन वोट देगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर बालोदा बाजार से है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बीजेपी सरकार के द्वारा प्रयागराज में शंकराचार्य अभय मुक्तेश्वरानंद के शाही स्नान को रोके जाने और दुर्व्यवहार की निंदा की है। जहां कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी लगातार धर्म प्रमुखों का अपमान कर रही है और खासकर उन धर्म गुरुओं का जो कि सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से बोलते हैं। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुमित्रा घरत लहरे ने भी इस पर कहा कि बीजेपी को शंकराचार्य से माफी मांगनी चाहिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी के दोहरे चरित्र की आलोचना करते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि यह हिंदू धर्म का अपमान है और कांग्रेस इसका लगातार विरोध कर रही है। जहां आपको बता दें कि बालोदा बाजार में कांग्रेस कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और जहां कांग्रेस के प्रवक्ता ने बीजेपी पर लगातार आरोप लगाए हैं, जहां अभय मुक्तेश्वरानंद पर अपमान करने के आरोप लगाए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर सरगुजा से है, जहां जिले के भगवानपुर खुर्द निवासी किसान लाल बहादुर सिंह ने पारंपरिक धान की खेती से उन्नत उद्यान के जो फसलें हैं उनकी और रुख, और आपको बता दें कि उन्होंने बताया ये फसलें बेहद ही सफलताकारी हैं। जहां पर उन्होंने 2.5 एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की है और जिसमें कि 2 लाख रुपए की लागत आई। तो जबकि आपको बता दें कि अनुमानित जो आय लगाई गई है उनकी वो 9 लाख रुपए आकी गई, तो और इससे उन्हें 7 लाख रुपए का लाभ हुआ है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि विभाग की सब्सिडी और तकनीकी मार्गदर्शन ने उनके खर्च को घटाया है, तो वहीं लाभ को लगातार बढ़ाया है। सिंह ने सरकार के उद्यानिकी की जो प्रोत्साहन योजनाएं हैं उनका आभार व्यक्त किया। तो वहीं किसानों को इस पर दिशा में प्रेरित करने के लिए जोर दिया है।
अब खबर रायपुर से है, जहां 23 से 25 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाला रायपुर का साहित्य उत्सव देश प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों को एक मंच पर लाएगा। और जहां आपको बता दें कि राज्यसभा उपसभापति हरिवंश के मुख्य अतिथि में उद्घाटन समारोह होगा, और जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अन्य विशिष्ट गण भी शामिल होंगे। इन 3 दिवसीय उत्सव में कुल 42 सत्र होंगे, और जिसमें कि सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक विमर्श भी होंगे। तो वहीं आपको बताते चले कि उद्घाटन दिवस पर मनोज जोशी के द्वारा नाटक चाणक्य का मंचन किया जाएगा, और जहां प्रमुख साहित्यकारों में अजय के पांडे, तो वहीं शिखा वैष्णव, और आपको बताते चले कि इसके अलावा छत्तीसगढ़ी कवि और लोकगीत भी सत्र इसमें शामिल रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर जशपुर से है, जहां आपको बता दें कि जिले में धान माफियों का काला खेल बेनकाब हो गया है। बीती रात कुमिल केला में आपको बता दें कि अवैध धान के परिवहन के दौरान एक पिकअप को पकड़ा गया, और जिसमें कि 80 बोरी धान लोड थी। बताते चले कि ड्राइवर ने स्वीकार किया है कि यह धान कमला राइस मिल से लोड किया गया था, और जहां तमता की ओर अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। ड्राइवर ने यह भी जानकारी दी है कि पूरा खेल अंकित त्रिपाठी के द्वारा संचालित था, जो कि माल के स्थान और परिवहन की व्यवस्था करता है। जहां प्रशासन अब इस मामले में कमला राइस मिल और धान के माफियों के खिलाफ कार्रवाई की योजना बना रही है। धान कहाँ से ला रहे हैं? ये राइस मिल, कमला राइस मिल। कमला राइस मिल से? हाँ। किसका गाड़ी है ये? अंकित त्रिपाठी। कहाँ का रहने वाले हैं? तमता। तेरा नाम क्या है? अनूप। कितना धान है ये? 80 बोरी। 80 बोरी? हाँ। कहाँ ले जा रहे हैं इसको? इसको तमता। तमता ले जा रहे हैं? हाँ। क्या करेगा इसको? इसको पता नहीं। अवैध रूप से परिवहन कर रहे हैं? हाँ, बात तो सही है। बात सही है ना? हाँ। अवैध रूप से ले जा रहे हैं ना? हाँ। हाँ। तेरा नाम क्या है? अनूप चौहान। तू कौन से गाँव का है? कोयलार भद्रा। कोयलार भद्रा का? हाँ, तमता कोयलार भद्रा। चल पिकअप खोल, ट्राला खोल पीछे। एक बोला 18 जनवरी 2026। 2026। ये माल तू कमला राइस मिल से लोड किया है? हाँ। हाँ? हाँ। कौन था वहाँ पे जो देने वाला था? मालिक का नाम बता। यहाँ जो लोड किया उसका की? हाँ, जो कमला राइस मिल कौन मालिक था? वो मुंशी लोड करवाया। और मालिक कौन था वहाँ पे? मालिक को तो नहीं देखा, बस मुंशी लोड करवाया, सीधे निकल गए। मालिक नहीं था वहाँ पे? मालिक को तो नहीं देख पाया हमें। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की और। खबर बालोदा बाजार से है, जहां जिले में साइबर टीम ने गश्त के दौरान अवैध शराब को बेचने वाले 2 आरोपियों और एक महिला को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार आरोपियों के पास से 100 क्वार्टर अंग्रेजी शराब, तो वहीं महिला के पास से 35 लीटर अवैध जहरीली शराब बरामद की गई। और जहां यह आरोपी गांव-गांव में अवैध रूप से शराब की सप्लाई करते थे, तो वहीं बताते चले कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ में आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। अब खबर बीजापुर से है, जहां इंद्रावती नदी के उस परी घाट पर नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। बताते चले कि भैरमगढ़ बाजार से घर लौटते समय नाव पलट गई, और जिसमें 6 लोग सवार थे। स्थानीय ग्रामीणों ने 2 लोगों को बचाया, और जबकि एक ही परिवार के 4 सदस्य तेज बहाव में बह गए। आपको बताते चले कि लापता 2 महिलाएं और 2 बच्चे पूरे तरीके से अभी भी उनकी कोई भी जानकारी जो है वो नहीं लग पाई है। जहां हादसा इंद्रावती पार बोडगा गांव के पास का बताया जा रहा है, जहां राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। तो वहीं आपको बताते चले कि मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य को शुरू कर दिया गया, जहां घटना के बाद इलाके में शोक की लहर है। अब खबर कांकेर जिले से है, जहां आपको बताते चले कि नेशनल हाईवे 30 पर 2 ट्रकों की जोरदार भिड़ंत हो गई, और जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। हादसा चरामा थाना क्षेत्र के ग्राम
रतेसरा का बताया जा रहा है, जहां आपको बताते चले कि ट्रकों की भिड़ंत के कारण नेशनल हाईवे 30 पर लंबा जाम भी लग गया और जहां पुलिस की टीम और जेसीबी सहित अन्य मशीनों से दुर्घटना स्थल से ट्रकों को हटाने का काम जो है वो किया गया है। और जहां यह हादसा 2 दिन पहले का बताया जा रहा है, तो वहीं एक अन्य कार जो है इसमें दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जहां आपको बताते चले कि एक युवक की दर्दनाक मौत भी हो गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पुलिस ने दीप सिन्हा को 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें कि जो आज खत्म हो गई और जहां क्रिकेट सट्टा के मुखिया सटोरी दीप सिन्हा के ठिकानों पर पुलिस ने सर्च अभियान लगातार उनका जारी है, जहां पुलिस ने उसके सत्तीपारा स्थित घर पर भी छापा मारा और जहां सभी सदस्य घर में ताला लगाकर फरार हैं। तो वही जानकारी देते चले कि न्यायालय जो प्रक्रिया है उसके तहत पुलिस ने घर का ताला तोड़कर अंदर सर्च की और जिसमें कि कैश, जमीन के कागजात तो वहीं अन्य संपत्तियां, दस्तावेज बरामद किए गए हैं। जहां 4 दिन पहले भी पुणे एयरपोर्ट से दीप सिन्हा को गिरफ्तार किया गया था, जो कि पूरे देश में अवैध सट्टे का कारोबार चला रहा था। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं मोहाली की ओर, जहां दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। हमने 4 साल के अंदर 1000 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए और अभी 500 और बन रहे हैं और 2500 पिंड क्लिनिक बनने वाले हैं अगले 4-5 महीनों के अंदर। हर गांव के अंदर, एक गांव के अंदर पिंड क्लिनिक बनने वाला है, मोहल्ला क्लिनिक और बनने वाले हैं, 1000 बना दिए ऑलरेडी। जो काम इन्होंने 75 साल में किया उससे शायद 10 गुना काम हम लोग 4 साल में हम लोगों ने करके दिखा दिया। इन लोगों के जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर थे उसमें मैं मान साहब आपको याद होगा, एक गांव में गए थे, जब हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर घुसे सारे कमरे ताला लगा हुआ था, कुत्ते घूम रहे थे वहां पे। ये इनके प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते थे। और अब जो हम लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, शानदार एयर कंडीशन मोहल्ला, गए आप लोग मोहल्ला क्लिनिक में, इलाज कराया आप लोगों ने? शानदार है कि नहीं है? लगता ही नहीं कि सरकारी है, ऐसे लगता है जैसे किसी प्राइवेट क्लिनिक के अंदर आ गए। गांव के अंदर दूर दूर तक मोहल्ला क्लिनिक खुल रहे हैं। जितने सरकारी अस्पताल थे, पंजाब सरकार के अस्पताल, पहले वहां पे डॉक्टरों की कमी थी, 1100 स्पेशलिस्ट्स और डॉक्टर्स की भर्ती की गई है पिछले 4 साल में। अब डॉक्टरों की कमी नहीं है सरकारी अस्पतालों के अंदर। मशीनें काम नहीं करती थी, सारी मशीनें लग के एक मशीन का वो लिए, सारी मशीनें काम कर रही हैं। पहले दवाइयां नहीं मिलती थी, अब दवाइयों की खिड़की खुलने लग गई है, दवाइयां मिलने लगी हैं। शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए। लेकिन कई बार ऐसी बीमारी हो जाती है कि आदमी को प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज कराना चाहते हैं। आज एक ऐसी स्कीम लागू की जा रही है, पंजाब के बेस्ट से बेस्ट, जो आपके सबसे शानदार सरकारी अस्पताल हैं, जहां अमीर से अमीर लोग जाके आप इलाज कराते हैं, वहां हमारा गरीब से गरीब किसान और मजदूर और रिक्शे वाला, गरीब से गरीब आदमी जाके इलाज करा सकता है। उसको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी डॉक्टर बलबीर बता रहे थे, एक किसान कितनी मेहनत करके इतनी तपती धूप के अंदर हम लोगों के लिए खाना उगाता है, कितनी हम लोगों के लिए वो करता है। लेकिन अगर उसके घर में कोई बीमार हो जाए, उसकी जमीन गिरवी रखनी पड़ जाती है, जमीन बेचनी पड़ जाती है, गहने बेचने पड़ जाते हैं, घर उसका चला जाता है, और पता नहीं आदमी भी बचेगा कि नहीं बचेगा, इसका भी कोई पक्का नहीं होता। छोटी से छोटी बीमारी हो जाए, अगर आप प्राइवेट अस्पताल में चले जाओ, जो ये पैकेजेस की बात कर रहे हैं, एक पैकेज हो जाए 5 लाख 10 लाख से कम का कोई इनका पैकेज ही नहीं होता, 2 लाख 3 लाख से कम का इनका कोई पैकेज ही नहीं होता। आदमी लुट जाता है। लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान 24 घंटे आपके काम के लिए लगे रहते हैं। अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे,
सोशल मीडिया पे देख रहा था, इनके सारे मुख्यमंत्री इस टाइम स्विट्जरलैंड में बैठे हैं। देखा आप लोगों ने? डावोस में कोई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रही है, इनके सारे मुख्यमंत्री डावोस में घूमने गए हैं, बीवी बच्चों के समेत। एक राज्य का मुख्यमंत्री उसी राज्य के एक इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, जो कि उसके घर के पास रहता है, उसके साथ बैठ के हवाई जहाज में, सेम जहाज में गए और वहां जाके एग्रीमेंट साइन करके वापस आ रहे हैं। तो वहां कोई कुछ काम करने थोड़ी गए थे, घूमने फिरने गए थे। एक तरफ उनके मुख्यमंत्री हैं जो घूमने फिरने स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, एक तरफ आपके मुख्यमंत्री जो यहां बैठ के आपके लिए हेल्थ कार्ड बना रहे थे। ये भी जा सकते थे, इनका भी मन करता है। इनकी भी बीवी कहती होगी जी मेरे को स्विट्जरलैंड घुमा के ले आओ। छोटी सी बच्ची है इनकी, उसका भी मन करता है पापा के साथ स्विट्जरलैंड घूमने का। ये नहीं गए, ये आपके लिए, पंजाब के 3 करोड़ पंजाबियों के लिए बैठ के हेल्थ कार्ड बना रहे थे, इंश्योरेंस बना रहे थे, जब बाकी मुख्यमंत्री। तो ये 10 लाख का इंश्योरेंस है। आप किसी भी अस्पताल में चले जाना, प्राइवेट में मन करे प्राइवेट में चले जाना। वैसे हमने सारा ठीक करना चालू कर दिया, थोड़े दिन में सरकारी अस्पताल प्राइवेट से भी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अब आपका प्राइवेट में मन करे प्राइवेट में चले जाना, सरकारी में मन करे सरकारी में चले जाना, कहीं भी चले जाना। बड़ी से बड़ी बीमारी, छोटी से छोटी बीमारी, 10 लाख रुपए तक की सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, जैसे ही आप एडमिट होगे सब कुछ फ्री, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, केवल आप अपना वो हेल्थ कार्ड ले जाना। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।